जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को वरुधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वरुधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि वरुधिनी एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख सौभाग्य मिलने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी वरुधिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं वरुधिनी एकादशी व्रत की कथा। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पाप को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसका महात्म्य और कथा मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुधिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगी। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुधिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुधिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। उम्मीद है कि आपको वरुधिनी एकादशी व्रत की यह कथा पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा। व्रत विधि और कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसी चैनल पर उपलब्ध होती रहें।